Very good morning to my dear students. How are you all? You are all preparing for your assessment second test, है ना? Assessment test 2 के लिए prepare कर रहे हो. तो जैसे कि आपको मालूम है सितंबर 24 से आप लोगों के assessment test 2 शुरू हो रहे हैं. सो बी प्रिपेयर विथ ऑल द सब्जेक्ट्स. और कंप्यूटर के पोर्शंस हैं आपके 3 and 4 चैप्टर. थर्ड चैप्टर वर्किंग विद विंडोज हमने कर दिया है. उसके असेसमेंट भी कंप्लीट हो गई हैं, तो आप लोगों को उसमें कॉपी में लिखना है. और यू हैव टू लर्न ऑल द MCQs, ट्रू और फॉल्स एंड fill in the blanks of both this chapter. So today we will start with our fourth chapter, editing text in MS Word. अब MS Word कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. अब इसमें कैसे टेक्स्ट को यानी कि लिखा हुआ चीज को कैसे एडिट करते हैं उसको हम देखते हैं. जैसे कॉपी में है तो हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से लिखा है तो रबर से मिटाएंगे और दोबारा से लिखेंगे. लेकिन कंप्यूटर में हम थोड़ा ना मिटा के लिख सकते हैं. कैसे करेंगे उसको, कहाँ से करेंगे, हम ये चैप्टर में देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 29. Editing text in MS Word. Microsoft Word or MS Word is an application software. It is based on Windows operating system. It is used for word processing. It makes typing easy on the computer. It was introduced by Microsoft Corporation, one of the largest companies in software development. ये MS Word जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड हम जो बोलते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में से बेस किया गया है. ये हमें क्या के लिए हेल्प करता है, वर्ड प्रोसेस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. हमको टाइप करने के लिए वगैरह बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं. और ये हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, जो सबसे बड़ा कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा कंपनी था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. उन्होंने हमारे लिए MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हमको इंट्रोड्यूस किया था, जिससे हम लोग अपने काम ईजियर कर सकते हैं. अब MS वर्ड के फीचर्स क्या क्या हैं. वी कैन टाइप लेटर्स, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, न्यूज लेटर्स, बुक्स और बिल्स क्विकली. हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, नोटिस, जैसे आप लोगों को न्यूज़पेपर में अगर नोटिस मिलता है, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है ना, न्यूज़ लेटर्स, मैगजीन्स वगैरह आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, बुक्स, बिल्स क्विकली, ये सब कुछ करने के लिए, टाइप करने के लिए हमें MS वर्ड हेल्प करती है. वी कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट वाइल टाइपिंग और आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट. हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद, मतलब हमने कुछ टाइप किया है, उस टाइम में हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हमने टाइप करने के बाद भी वो क्लियर आउट करके करेक्ट, कुछ मिस्टेक आई है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं. वी कैन इंसर्ट ग्राफिक्स, हमको ग्राफिक्स, फोटोज वगैरह उसमें डाल सकते हैं. वी कैन ब्यूटिफाई द टेक्स्ट यूजिंग कलर, कैरेक्टर, स्टाइल, टेक्स्ट साइज, बॉर्डर, शेडिंग एंड वेरियस अदर इफेक्ट्स. हम लोग जो टाइप कर रहे हैं, जो लेटर या नोटिस हम लोग जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर हम उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं उसको कलर से लिख सकते हैं, कलर फाउंड हो जाएगा. कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, स्टाइल ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज होता है, बॉर्डर कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स. जैसे कि अभी आप लोग फोटोज वगैरह लेते हैं तो उसमें इफेक्ट्स देते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी हम लोग लिखाई में भी इफेक्ट्स कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी स्नैपचैट वगैरह है जिससे आप फोटोज लेते हो, है ना, तो वैसे ही इसमें भी हम लोग बहुत सारे डेकोरेशंस या बहुत सारी इफेक्ट्स दे सकते हैं. वी कैन कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लिखा हुआ ये चीजों को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर कर सकते हैं. वी कैन प्रिंट एंड प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर सेंडिंग इट टू प्रिंट. हम लोग प्रिंट और प्रीव्यू कर सकते हैं. जैसे हम लोगों को लिखा है, हमने सेव कर दिया, हमें प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने से पहले हम उसको देख भी सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं. जैसे आपने फोटो ले लिया और आप व्हाट्सएप में सेंड करने से पहले आप देख सकते हो कि आपकी फोटो कैसी अच्छी आई है ना, वैसे ही.
अब यहाँ पर स्टार्टिंग ये था अपना फीचर्स, क्या क्या था, हम लोग टाइप कर सकते हैं लेटर्स नोटिस वगैरह, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं उस टाइम भी हम चेक कर सकते हैं, ये लिखने के बाद भी हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, और इवन दो वी कैन ब्यूटीफाई, हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छे से मतलब विद द टेक्स्ट हम लोग ज्यादा स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, बॉर्डर्स लगा सकते हैं, शेड कर सकते हैं, एंड इवन वी कैन कॉपी एक फाइल्स को दूसरे फाइल में, हम लोग एक जहाँ डॉक्यूमेंट किया है उसमें से हम लोग कॉपी करके दूसरे फाइल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं। नाउ इज अवर स्टार्टिंग MS वर्ड। टू स्टार्ट MS वर्ड क्लिक ऑन स्टार्ट। पिछले चैप्टर में बताया था स्टार्ट ऑप्शन है अपने डेस्कटॉप पे सबसे नीचे हिस्से में टास्क बार में, तो टास्क बार के साइड में है ना, तो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स आएगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, वहां पर जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 है ना। उसके बाद MS वर्ड विंडो अपीयर्स ऑन द मॉनिटर विथ द टेम्पररी नेम document1। अब यहाँ पर हमने किया स्टार्ट में क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स में किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 है ना। वहां पर हमारा MS वर्ड विंडो खुल के आएगा जिसमें document1 डला होगा, ठीक है, उसमें हमारा भी document1 लिखा होगा, जैसे कि ये है देखो document1 MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसमें कैसे हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर देखो शॉर्टकट कीज दिए हैं हमारे पास। Ctrl+N करेंगे तो न्यू, Ctrl+S मीन्स सेव, Ctrl+W क्लोज, Ctrl+O ओपन, Ctrl+P प्रिंट, Ctrl+F4 एक्सिट, Ctrl+X कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। अब इसको देखो Ctrl+N, N से हमें न्यू दिख रहा है, S से हमें सेव दिख रहा है, लेकिन C को कैसे, W से क्लोज कैसे बताएंगे। अब हम देखते हैं, हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे गेट है, ठीक है, उसको एकदम से बंद कर दिया, शटर वगैरह रहते हैं ना, तो वो दरवाजे के तौर पे विंडो क्लोज करने के लिए वगैरह, तो क्लोज याद कर सकते हैं। देन O मीन्स ओपन, P मीन्स प्रिंट। अब एक्सिट F4 क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे F के बिफोर है ना, F4 है ना, तो F से पहले कौन सा अक्षर आता है, E आता है ना, तो हमने कहा एक्सिट है वो, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं ना। देन X से दिखाई देता है सीजर के तरह है ना, सीजर के तरह है, कैंची तो कट करने के लिए है, C मीन्स कॉपी। अब पेस्ट, पेस्ट का क्या है, ग्लू आती है, गम आता है, तो उसके सामने वाला हिस्सा ऐसा रहता है ना, तो वहां से हमारा यहाँ से पेन गम निकलता है, तो वो इमेजिन करके हम लोग देख सकते हैं Ctrl+V क्या है, पेस्ट है। तो ये शॉर्टकट कीज आपको याद करना है, ये हमेशा आपको यूज होता है, ठीक है, सो लर्न इट। इसमें ये आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपके असेसमेंट में। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब एक न्यू डॉक्यूमेंट, हमने न्यू डॉक्यूमेंट तो खोल दिया है ना, अब इसको कैसे बनाएंगे, क्रिएट कैसे करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। अब देखो यहाँ पर इसके सबसे ऊपर आपको दिखेगा फाइल, दिख रहा है, फाइल दिखाना, फाइल मेन्यू में जाना है, वहां पर आप क्लिक करोगे तो देखो न्यू दिखेगा आपको, फाइल में क्लिक किया, न्यू दिखा, इसमें क्लियर नहीं हो रहा, आप आपके बुक में देखिए, है ना, न्यू। अब न्यू ऑप्शन में जाके न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, वहां पर जाके आपको MS वर्ड के साइड में देखो न्यू डॉक्यूमेंट टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द MS वर्ड विंडोज, ठीक है। सेलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्लिक ऑन न्यू बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार।
अब यहाँ पर हम गए, हमने कहा फाइल में जाओ, न्यू में क्लिक करो, तो वहाँ पर नया डॉक्यूमेंट खुल के आएगा। वहाँ जाके हम अपने इच्छा से जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट के पिक्चर्स आते हैं, जैसे कि क्या है, हम साइड बॉर्डर वाला रहेगा, लेटर फॉर्मेट में रहेगा, ऐसे बहुत से रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल से जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे और उसके अंदर हमको अगर नॉर्मल लिखना है तो हम नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है। देन सेविंग अ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, दोबारा से फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पर है फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन, देखा आपने, देखो सेव ऑप्शन करोगे तो वहाँ पर आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये देखो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है ना। तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स में आप कहाँ पर जाके कौन से फाइल के अंदर कौन से फाइल नेम से आप सेव करना चाहते हो, यहाँ पर फाइल नेम में आपको लिखना है। और ये क्या लिखना है यहाँ पर, सेव एज टाइप, कौन से टाइप में, वर्ड फाइल में है, डॉक्यूमेंट्स में, कैसा करना है आपको। वर्ड फाइल है तो पीपीटी है तो पीपीटी, पीडीएफ है तो पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड डॉक्यूमेंट। तो उसके हिसाब से करके आप यहाँ पर सेव कर दीजिए, सेव वाला बटन में, तो आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, खोला है, अपना नाम भी दे दिया है ना। अब उसको क्लोज करने के लिए कैसे क्लोज करेंगे, दोबारा से फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फाइल ऑप्शन है ना, वहाँ जाके देखो क्लोज दिख रहा है, क्लोज में क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, क्लोज ऑप्शन भी है, यस नो कैंसिल। क्या लिखा है, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, तो आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अगर यस है, जैसे कि हमने पहले सेव किया, तो उसके बाद अगर हमने कुछ टाइप किया है या पिक्चर्स डाले हैं तो उसको सेव करना है तो यस दबाएंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो दोबारा से वो वर्ड में ही रहेगा, बंद नहीं होगा। तो यस या नो में आपको जवाब देना है। जैसे गलती से हमने क्लोज में दबा दिया तो ये आ गया, हमें आपको क्लोज नहीं करना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट हमने जहाँ पर सेव कर दिया है, ठीक है, सेव तो हो गई है हमारी। अब इसको कैसे हम ओपन करेंगे, ओपन करने के लिए हम जाएंगे फाइल मेन्यू में, फिर से वहाँ पर न्यू के नीचे दिया है ओपन, है ना, ओपन में जाएंगे तो ये ओपन डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। उसके अंदर जाएंगे, आपने कहाँ पर सेव किया है उसको जाके क्लिक करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट डालेंगे, अगर यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो अपना फाइल जो भी है खुल के आएगा। ये हमारा फाइल था तो उसको क्लिक करेंगे तो ये अपना खुल के आ जाएगा, ठीक है। देन इज प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, तो आपने अभी कैसे बनाते हैं, पहले हमने वर्ड कैसे खोलेंगे, है ना, उसको प्रोग्राम्स मतलब कैसे उसके बाद क्रिएट करेंगे, उसके बाद कैसे उसको सेव करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। अब हमने ओपन करना भी सीख लिया। अब हम देखते हैं प्रिंट कैसे करते हैं। सेम ऑप्शन, फाइल मेन्यू में जाओ, उसके नीचे मतलब क्लोज के नीचे सेव है, सेव एज है, वहां पर एक प्रिंट ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रिंट में क्लिक करिए तो उसमें डायलॉग बॉक्स प्रिंट का खुल के आएगा। देखो ये वाला खुल के आएगा प्रिंट का, उसके अंदर पूछेगा कौन सा प्रिंटर का चाहिए आपको, है ना, प्रिंटर का नाम वगैरह मेंशन किया, कितने पेजेस चाहिए, कौन सा पेजेस चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट हैं वो, कितने मतलब कैसे रेंज में चाहिए, असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, मतलब ऑल्टरनेटिव चाहिए, है ना, वो सब हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज, कितने कॉपीज चाहिए, ये सब मेंशन करके हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। देन इज एक्सिस्टिंग एमएस वर्ड। अब यहाँ पर एक ऐसे इसको एमएस वर्ड को बंद करेंगे, एक्सिट करेंगे, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में जाओगे और आपको देखो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स जो खुल के आया है, डायलॉग बॉक्स जो खुल के आया है सबसे लास्ट में देखो एक्सिट, है ना, एक्सिट में दबाओगे तो आपका एमएस वर्ड एक्सिट हो जाएगा। सिंपल है ना। अब हमने सीख लिया कैसे ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्लोज करेंगे, सब कुछ एक्सिट तक हमने सीख लिया, प्रिंट तक सीख लिया। अब प्रिंट करने में खाली पेज तो ना प्रिंट करेंगे, है ना, तो अब हम कैसे एंटर करेंगे, कैसे हम उसके अंदर एंटर करेंगे देखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कैसे एंटर करेंगे,
मतलब उसमें कैसे टाइप करेंगे। MS वर्ड यूजेस वर्ड रैप फीचर जो शिफ्ट ऑटोमेटिकली एकदम से जैसे हम टाइप करते जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ यहाँ ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। विच डज नॉट फिट इन द करंट लाइन, अब इस लाइन में करंटली फिट नहीं हो रहा है तो वो दूसरा लाइन में ऑटोमेटिकली आएगा, हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन टाइप विदाउट वरीइंग अबाउट हाउ मच टेक्स्ट फिट्स इन अ लाइन, हम लोग बेचिचक मतलब बेचिंता हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, इसके बाद हम टाइप कर रहे हैं तो हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे टाइपराइटर में करते थे पहले कि उसको दूसरे के यहाँ पर लेके आना है, पेपर को शिफ्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको डायरेक्टली आप टाइप करते जाओ, टाइप करते जाओ, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, हमने टाइप तो कर दिया, अब उसको एडिट कैसे करेंगे। जैसे कुछ गलती हो गई है, ऊपर नीचे करना है, उसके लिए क्या करेंगे। आफ्टर टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू मे वांट टू चेंज सम पोर्शंस ऑफ द टेक्स्ट, आपने अभी जैसे लिख लिया है उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करना नहीं, ये वाले जगह में हम लोग ऐसा लिखने के बगैर हम लोग ये लिख सकते थे, है ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम जाके टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, मतलब जाके सेलेक्ट किया कहाँ पर हमको चेंज करना है और वहाँ जाके हमने लिखना शुरू किया। या मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यूजिंग अनडू एंड रीडू। अनडू एंड रीडू क्या है, ये देखो आपके यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस, ये अनडू रीडू है ना, ये ऑप्शंस हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सारा कुछ हम लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। वो जाते आते करते करते आप सीख जाओगे। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं डेटा को, टेक्स्ट को, अब लोग क्या क्या एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ये सब कर सकते हैं। अब सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, अब सेलेक्ट कैसे करेंगे। अब यू कैन सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट और द होल टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, हमें जैसे कि पूरा चेंज करना है तो हमें पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं है ये 2 लाइन का करना है, बस ये 2 लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टू यूज बोथ कीबोर्ड एंड माउस टू सेलेक्ट द, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों कीबोर्ड और माउस को सेलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसके स्टेप्स दिए हैं हमें, माउस के साथ कैसे करना है, कीबोर्ड के साथ कैसे करना है। माउस के साथ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए स्टेप्स टू फॉलो, है ना। सेलेक्ट करने के लिए जैसे कि वर्ड है तो एक अक्षर को, जैसे कि ये मूव को हमको सेलेक्ट करना है तो वहां जाके डबल क्लिक करूंगी मैं तो मेरा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर एक सेंटेंस को है तो यहाँ से लेकर यहाँ क्लिक करके मैं माउस पॉइंटर को छोड़े बगैर पूरा यूं ऐसे लेके आके यहाँ छोड़ूंगी तो ये दोनों लाइन हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब एक पैराग्राफ है, जैसे कि पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक करना है मुझे, तो मैं यहाँ से क्लिक करके यूं लेके आके लास्ट में यहाँ छोड़ूंगी तो ये पूरा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, एक पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के ऊपर जितना टेक्स्ट है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है तो मैं पूरा ऐसे करके सेलेक्ट करके छोड़ दूंगी, ठीक है। मतलब सेलेक्ट करने के लिए माउस को क्या है, एक पॉइंटर को दबाना है, आपको दबा के उसको ऐसे छोड़ना है, जहां जाके छोड़ना है वहां तक आपको दबा के ही लेके जाना है, वहां जाके उंगली हटाओगे तो उतना पार्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटायर डॉक्यूमेंट का है तो पॉइंटर को स्टार्टिंग से लेके नीचे तक उसको दबा के लेके आओगे और छोड़ दोगे, ठीक है। माउस से बहुत सिंपल है, उसको बस क्लिक करके छोड़ना है। अब यहाँ पर देखते हैं कीज का, कीज से कैसे करते हैं। कॉम्बिनेशन कीज क्या है उसके लिए और सेलेक्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए, जैसे हम लोगों को शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट देखें ना कीबोर्ड में यहाँ पर शिफ्ट ऑप्शन होता है, कंट्रोल शिफ्ट वगैरह रहता है, तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर इस साइड में एरोज रहते हैं, एरोज ऐसे प्लस ऊपर को नीचे को साइड को ऐसे एरो वाला कीज रहता है ना। तो हम लोग यहाँ पर राइट एरो में क्लिक करेंगे, ये वाले एरो में, और शिफ्ट के साथ हम लोग ये वाला कॉलम को क्लिक करेंगे तो एक कैरेक्टर राइट में, यानी कि इस यहाँ को मैंने यहाँ पर क्लिक किया है कर्सर के साथ, और यहाँ से मैंने ऐसे क्लिक किया है शिफ्ट प्लस राइट एरो तो इतना सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। और लेफ्ट एरो करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 एरो, मैंने यहाँ पर कर्सर है यहाँ से यहाँ को क्लिक किया है, लेफ्ट में दबाया तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। और पूरा अगर करना है जितना आपने किया है तो हम लोग सेलेक्ट शिफ्ट प्लस होम करेंगे, शिफ्ट प्लस होम करने से आपका
करंट पोजीशन से बिगिनिंग ऑफ द लाइन तक पूरा हो जाएगा। जैसे अब यहाँ से मैंने क्लिक किया तो यहाँ से यहाँ तक सेव हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए करोगे तो पूरा ये पेज पूरा ही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कीबोर्ड से और माउस से सेलेक्ट करना है समझ में आ गया ना आपको। अब उसमें सेलेक्ट तो हो गया, अब उसमें इंसर्ट कैसे करेंगे, हम बीच में कैसे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए जो एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके वहां जाके कर्सर को रखना है और क्लिक करना है। उसके बाद वहां पर टाइप कर दीजिए जो आपको टाइप करना है, तो ऑटोमेटिकली वो होता रहेगा। जैसे आई स्टडी क्लास 4, हमें इन लगाना भूल गए तो हमने वहां जाके क्लिक किया और हमने इन टाइप किया। देखो आई स्टडी इन क्लास 4। तो इंसर्ट और एडिटिंग समझ आ गया ना आपको, इंसर्ट और सेलेक्टिंग। अब हम देखते हैं मूविंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे मूव करते हैं। हम जाएंगे टेक्स्ट में, वहां पर सेलेक्ट द टेक्स्ट जो हमको सेलेक्ट मतलब हमने किया, ये इतना हमको मूव करना है तो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्लिक ऑन कट ऑप्शन। कट कहाँ मिलेगा आपको, ये एडिट में जाओगे कट ऑप्शन मिलेगा तो वहां से वो गायब हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। हम पेपर को काटते हैं तो उतना हिस्सा कट जाता है ना, वैसे ही ये कट हो जाएगा। या फिर हम लोग एडिट में जाके कट कर देंगे, या तो ये सीजर में दबाएंगे या फिर ये कट में। ठीक है, उसको दबाने से हमारा क्या हो जाएगा, एकदम से कट हो जाएगा जितना हमको चाहिए नहीं चाहिए। उसके बाद हमने जैसे कि यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट सेम टेक्स्ट को काट दिया, अब मुझे यहाँ पर डालना है तो मैं यहाँ पर कर्सर जाके क्लिक करूंगी। तो उसके बाद इसमें जाऊंगी एडिट में, पेस्ट ऑप्शन देखा आपने तो पेस्ट में दबाऊंगी। देखो पेस्ट है ना, पेस्ट में दबाऊंगी तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मूविंग द टेक्स्ट। अब कॉपी इन द टेक्स्ट। कट में क्या है, जो हमने काट दिया तो वो गायब भी हो गया वहां से, और जहां हमको लगाना है वहां पर जाके पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कॉपी इन द टेक्स्ट, एक ही चीज को वहां से दूसरे जगह में भी हमको चाहिए, इसलिए हम कॉपी करते हैं, कट नहीं कर रहे। तो हम कॉपी करते टाइम वो वहीं पे रहेगा, साथ में हम कितने बार भी पेस्ट कर सकते हैं। सेम ऑप्शन है, एडिट में जाएंगे, पहले हमने कट किया था, अब हम कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे, उसके बाद जहां चाहिए वहां जाके पेस्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिया है डिलीटिंग द टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट है हमने किया है वो गलत है तो हमें कैसे डिलीट करना है। पहले हम वो कैरेक्टर, अगर एक ही है तो वहां जाके हम लोग डिलीट की को मतलब दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे बैक स्पेस में, अगर एक इतना ही है तो बैक स्पेस में करेंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर हमें इतनी सारी चीजों को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट ऑप्शन या बैक स्पेस दबा देंगे तो खुद ही डिलीट हो जाएगा। गलती से अगर आपसे डिलीट हो गया है तो ये रीडू और अंडू बटन मैंने बताया था ना, तो उसको दबाओगे तो रीडू और अंडू बटन से आपका क्या है, जो चीजें हो चुकी थी मतलब गलती से जो हट गया है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, उसी टाइम करना है। देखो रीडू और अंडू का देखो मैंने बताई थी ना अभी, वही सब कुछ है। ये है अपना अंडू बटन, जो हमने किया है उसको पहले जैसे करने के लिए, ये रीडू दोबारा करने के लिए। ठीक है, उसके हमने बताया था कंट्रोल प्लस इजड है, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई है। ये शॉर्टकट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल और स्पेलिंग में अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। MS वर्ड चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर ऑटोमेटिकली एज यू टाइप। वैसे तो MS वर्ड क्या करते हैं, जैसे हम लोग टाइप करते जाते हैं तो वो देखो यहाँ पर रेड कलर दिखाएगी कि मतलब ये गलत है, तो उसके बाद हम क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, वर्ड्स जो हमको ऐड करना है मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। कभी कभी क्या दिख के खुद ही कैपिटल आना है वो वगैरह होता है, वो खुद ही कर देता है। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो रेड लाइन से हमें कलर्स दिखाएंगे, और अगर ये स्पेलिंग गलत है मतलब ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा है ना, तो वहां पर ग्रीन कलर से अंडरलाइन करेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए। तो उसको कैसे सही करेंगे, राइट क्लिक ऑन अ वर्ड विद अ बेबी रेड और ग्रीन अंडरलाइन। अब यहाँ पर ग्रीन या रेड में जो है उसमें राइट क्लिक करेंगे
तो वर्ड हमें यहाँ पर सजेस्ट करके आएगा, अगर वो है तो उसमें क्लिक करो तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना MS वर्ड का। हमने क्या क्या सीख लिया एक ही दिन में। हमने सीखा कि MS वर्ड क्या है, उसके फीचर्स क्या है, अब MS वर्ड को कैसे स्टार्ट करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, सेव कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे और उसको एक्सिट कैसे करेंगे। इसके बाद हमने सीखा कि हम लोग एंटर कैसे करेंगे, टेक्स्ट को कैसे एंटर करेंगे, उसको कैसे एडिट करेंगे, एडिट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना। अब वो सेलेक्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाए, उसमें देखो कीबोर्ड से भी बताया, माउस का भी हमें बता दिया। उसके बाद इंसर्ट करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ का छूट गया है तो उसको इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मूव करने के लिए क्या करेंगे, कट कॉपी कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, अंडू और रीडू क्या करता है, कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, और स्पेलिंग और ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है तो उसको कैसे समझ में आएगा और उसको करेक्ट कैसे करेंगे। तो पूरा आपको वर्ड में करने के लिए पूरा आपको समझ में आ गया। अब थोड़े से लर्निंग पॉइंट्स दिए हैं, लेट्स गो थ्रू इट। मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। अगर चेंजेस हमने कुछ लिखा है उसको चेंज करते हैं तो उसको एडिटिंग कहते हैं। मूविंग टेक्स्ट मीन्स टू शिफ्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूविंग टेक्स्ट मीन्स एक टेक्स्ट को दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह को जब चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, उसको कहते हैं मूविंग टेक्स्ट। और MS वर्ड क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। किसने इंट्रोड्यूस किया था, मैंने कहा था लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, उसने MS वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 4। तो उसके बाद हम, अब आपको समझ आ गया इतने सारे चीज़ें। अब एक बार आप ये पूरा चैप्टर रीड करो, समझो। मैं आपको असेसमेंट भी भेजती हूँ, फिर आपको ये मल्टीपल चॉइस, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, सब आपको लर्न करना है। बाकी ये सब कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, सो आप ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट प्रिपरेशन। Till then we will see. Okay, then bye students.